शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज मैं समझता हूँ जो सबसे मुख्य है और जिसे करना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन सा है, कठिन क्या असंभव सा है, वो बोलना। क्यों नहीं बोल पाते? कितना कमज़ोर है मनुष्य। प्रभु यीशु ने कहे कि अगर तेरी आँख धोखा दे तो निकाल के अलग कर दे, काणा हो के स्वर्ग में राज में प्रवेश करना भला है। या तेरे हाथ अगर धोखा देते हैं तो उन्हें काट और ठूटा बनकर इस तरह से में लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ, मत्ती 18:9। मत्ती 18 उसका बल्कि मैं 8 से पढ़ देता हूँ। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। सोचिए कितनी सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये ठोकर का कारण बन रही है, प्रत्येक मनुष्य के लिए बन रही है। माने या ना माने, हाथ पैर आंखें ठोकर खिला रही हैं, क्या करेंगे? और जो उपाय किया गया यरूशलेम में शांति के लिए, ये बातें हजम नहीं होंगी। ये कठिन बातें हैं, ये बुरी भी लग सकती हैं। इसमें मनोरंजन नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा, मन खुश नहीं होगा। इन पदों से जो पवित्र शास्त्र के सबसे जटिल पद है, सबसे जटिल, और प्रभु यीशु के सबसे कठोर शब्द इसमें पाए जाते हैं मत्ती 18 में। अगर 7 का भी देख लें, 6 भी देख लें तो देखिए, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डाला जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ये सब जो सेवक बने हुए हैं, प्रचारक बने हुए हैं, शिक्षक बने हुए हैं, सिखाने वाले बने हुए हैं, ये सब भला चाहते हैं, सब चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा है क्या? कौन कौन चाह रहे हैं और कौन किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये सब उनके लिए है। ये वचन जो प्रभु यीशु ने कहे सबसे कठोरतम वचन है और सच्चाई के हैं कि उन चीज़ों को अलग करना है, उस पर लेप नहीं, पैबंद नहीं चढ़ाना है, उस गंदगी पर, पुराने पर, वो सारी चीज़ों पर। हाथ के बारे में बाइबल में अगर देखेंगे तो भजन संहिता ही में देख लीजिए, 173 बार तो आया ही है। अगर 174 बोलूं तो भी गलत नहीं होगा। और जब मैं उसे पढ़ूंगा निश्चित आप शॉक्ड होंगे, वो मुंह से बोलना नहीं चाहेंगे। उसमें इतनी घबराहट होगी कि ये शब्द मैं कैसे बोल दूं, ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल सकता, क्योंकि हम शरीर को बचाने वाले लोग हैं। और जितनी शिक्षाएं हैं ये चाल चलन से संबंधित, हाथ के बारे में, हाथ तू तेरा हाथ मुझे संभाले रहेगा, सब हाथ 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 हाथ। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है, सारी चीजें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने हाथ के बारे में नहीं कहेंगे। उसका हाथ तो मैंने बताया ना, अगर उसमें से 17 ही याद कर लें, 17 को ही, तो वो महान हाथ है जिसे योद कहा गया है। हिब्रू में योद मीन हाथ, जो वो करा है क्रिएशन, उसके हाथ, उसकी उंगली, जो कुदरत है उसने लिखी, ये हाथ उंगलियां। पर ये बात कहना जो अभी मैं उस तरफ ले जाऊंगा, पर यहाँ तैयार तो हो जाइए कि
प्रभु यीशु ने कहे तो उस पर ध्यान क्यों नहीं गया? हमने अपने प्रार्थनाओं में क्यों ये निवेदन विनती नहीं की? और अपने पैरों से जो बन पड़ा वो किया, अपने हाथों से जो बन पड़ा वो किया, मन ने जो करवाया हमारी आंख से वो किया, बिल्कुल किया और कर रहे हो। निश्चित प्रभु यीशु से प्रेम कर रहे हो, विश्वासी हो, मसीही हो, सारे काम करते हो, बड़ी भलाई भी करते हो, प्रार्थना उपास सब करते हो, प्रभु से बहुत प्रेम रखते हो। पर यहाँ सिर्फ वो बात है, ये संसार के लिए, संसार की आवश्यकताओं के लिए कर रहे हो। यहाँ पर जो वचन चाह रहा है अनंत जीवन के लिए, जीवन में प्रवेश, स्वर्ग में प्रवेश की बात साफ कह रहा है कि उस नरक से बच जाओ। और वो जो समुद्र में चक्का डालने की बात है ऐसे लोगों को, वो नरक में फेंकने की बात है, आग में फेंकने की बात। हाथ अद्भुत है, हाथ की विशेषताएं हैं। हम अपने हाथों से कितना प्रेम करते हैं, कितनी उसकी देखभाल करते हैं। बलिष्ठ रहे तो एक्सरसाइज करते रहते हैं, उसके फिगर दिखें ऐसा, और हम बलशाली हों, हाथ बल को दिखाता है। और ये सब चीज़ें हैं, उसको तो उसके लिए प्रयास किया जाता है। पर वही हाथ परमेश्वर के विरुद्ध में, यीशु के विरुद्ध में, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में क्या क्या करते हैं। क्योंकि हाथ किया गया कार्य है, हाथों के द्वारा अच्छा बुरा, पैरों के द्वारा चाल चलन है और विचार हैं, ये सब रूपक है। यीशु शरीर के हाथ को काटने की बात नहीं कह रहे हैं, निश्चित वो उस हाथ को काटने की बात कर रहे हैं जो ठोकर खिला रहा है, बिल्कुल। पर इंसान शरीर का दास है, उससे प्रेरित है, और जितना बन पड़ता है उन वचनों को अपने अनुसार चाहते हैं कि ये मेरे अनुरूप हो जाए, मेरे फायदे के लिए हो जाए। बिल्कुल, आप बहुत फायदा चाहिए ना, स्वर्ग से ले लो ना सब फायदे। जैसे वो मेरा बाप है, आपका बाप है, जैसे मेरा उद्धार करता है, आपका उद्धार करता है, बिल्कुल उसमें कहाँ रुकावट। पर एक सचमुच में एक वारिस को, एक संतान को कैसा होना चाहिए, वो शब्द अगर सुनते हो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्यों सस्पेंस रहा है ना। पर इतना खतरनाक शब्द है, बोल के देखना अपनी प्रार्थनाओं में। बोल सकोगे? नहीं बोल सकोगे, क्योंकि अपने को बचाना आएगा। अपने को पहले बचाना आता है, मनुष्य अपने को पहले बचाता है। और क्या दिक्कत है अपने को बचाने में? कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, पहले अपना। और जब ये धारणा है, इस तरह का स्वभाव है, तो क्या सोचते हैं ये यीशु का स्वभाव है? प्रभु यीशु का स्वभाव है जी। और लगता है तो बिल्कुल कि कौन सा स्वभाव है, पहचान रहे हो, अपने आप को पहचान लो। और इसके बाद भी अगर कुछ लज्जा है उसके लिए, तो ये वचन सुन लो जो भजन संहिता में भजनकार कह रहा है। भजन संहिता 137, और उसका मैं 4 से पढ़ देता हूँ। वैसे ये उस समय हैं, ये नहर के किनारे बैठे हुए हैं, मैंने बोला है इसके बाद। और जड़ें नहीं हैं तो वो सूखे पड़े हुए बेबीलोन की बात है। ये बंदवाई में गए हैं इजराइली, नबूकदनेस्सर की बंदवाई में हैं और नहर के किनारे हैं और गाना गवाना चाहते हैं वहाँ के लोग। तो बोलते हैं हम पराए देश में कैसे गाएं? बंदवाई में क्यों गए हैं? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जहाँ जाने के लिए कहा तो अपनी मनमानी करी, और उसका नतीजा भोग रहे हैं, 70 साल तक भोगे हैं। और उसमें से भी जो इस तरह के हैं वो 70 साल तक भोग रहे होंगे और भोग चुके होंगे। 4 से मैं पढ़ देता हूँ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। बोलते हुए लगेगा, यरूशलेम अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। बिल्कुल डर लगेगा, बोला ही नहीं गया होगा,
ये शब्द आज तक मैं कहता हूँ निकला भी नहीं होगा। किसी मसीह के मुंह से निकला है तो मुझे कमेंट जरूर करना कि अगर मैं यरूशलेम तुझे भूल जाऊं। यरूशलेम वो जगह है जहां हमारी शांति का उपाय किया गया, मतलब पूरा परिदृश्य प्रभु यीशु का आना और वो सब कुछ करना 3.5 साल का, और वो क्रूस की मृत्यु और प्रभु यीशु का जीवित होना, ये है यरूशलेम उपाय किया गया हमारे बचाने के लिए कि हम शांति पाएं जीवन में। ये सांसारिक जीवन की शांति, खुशियाँ, मनोरंजन, इसे समझते हैं बाइबल की ये बातें। ये सांसारिक बातें हैं, संसार के लिए हैं, शरीर के लिए है, शरीर को बनाना है, इससे शरीर की अभिलाषा के अनुसार है। तो ऐसा कहने की हिम्मत वहां पर वाकई में अपना हाथ कोई सुखाएगा क्या? एकदम डर जाएगा, डरेगा बोलते हुए ये शब्द, बल्कि ध्यान भी नहीं दिया गया होगा इस लाइन पर। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए, गूंगा हो जाऊं, चुप हो जाऊं हमेशा के लिए। जीभ के मामले में बार बार सतर्क किया गया है कि ये बहुत कठिन है, झटका लगता है, घुटनों में रहो और 137 पढ़ना। परमेश्वर का जीवित वचन पहचान हो जाएगी अपनी कि परमेश्वर के भय में हो क्या। वहाँ भी झूठ बोलने से कतराते हो कि नहीं कतराते, सच बोलते हो क्या वहाँ पर, और सच बोलते हो तो वाकई में एक निर्लज होकर बोलते हो या वास्तव में परमेश्वर की संतान होकर बोलते हो। यह है देखभाल कर्तव्य उसके लोग, अगर कहलाते हो उसके लोग, बिल्कुल कहलाना चाहिए, और वो मदद करता है हर जगह। पर ये बात क्यों नहीं आती कि मैं परमेश्वर के लिए अगर वफादार हूँ, ईमानदार हूँ, उसके भय में हूँ, तो इतना विश्वास है अपने हाथों पर, अपनी आँखों पर, अपनी याददाश्त पर, कि सबसे पहला अगर मैं यरूशलेम के आनंद के बारे में ना, फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि आनंद, बहुत आनंद, 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 सदा आनंदित रहो, हर दिन का आनंद ढूंढते रहो और खूब मांगते रहो। हाँ, आनंद दांत दिखाने का काम है क्या? हा हा ही नहीं, बड़ा खुश है, बहुत अच्छा लगा। ये बातें जो वाकई में अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो कितनी गंभीर है, उसके लिए जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए कितने गंभीर होते हैं, उसकी प्रत्येक बात के लिए चिंता करते हैं, कितनी चिंता की जाती। सब करते होंगे, नहीं करते होंगे, ये नहीं है मेरा विषय, मेरा आत्मा के विषय में है। मैं मनुष्य में उस आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस सारे संसार में पाई जाती हैं। व्यक्ति विशेष उस मनुष्य की शारीरिक देह की मेरे को कोई लेना देना नहीं, उसके आत्मा के लिए है ये। तो कहा गया है, अब सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं। यरूशलेम की बड़ाई के लिए वो आनंद, अगर उसको श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, माना है क्या? तो यहाँ लिखा है कि अगर मैं नहीं मानता हूँ तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। कितना श्योर है वो कि साफ साफ इस बात में इतने मजबूत निश्चित हैं हम, इतने दृढ़ हैं हम कि इसको बहुत बेबाकी से, बहुत ईमानदारी से परमेश्वर के सामने, उस जीवित खुदा के सामने कहने की हिम्मत, जहाँ प्राचीनों के मुंह नहीं खुलते, सिर झुकाए रहते हैं, हम सीना तान के घुटनों में आकर उस स्वर्गीय पिता से कैसा व्यवहार करते हैं, और वो माफ़ करता है सिर्फ यीशु के कारण। और प्रभु यीशु जिसके कारण हम उद्धार पाए हैं, कहते हैं नया जीवन पाए हैं, कहते हैं नई सृष्टि हो गए हैं, कहते हैं बहुत मजबूती से कहते हैं कि हम मसीह हो गए, हम क्राइस्ट को मानने वाले हो गए, हमने क्राइस्ट को पहचान लिया। बिल्कुल कहना चाहिए, पर वास्तविक धरातल पर बात क्या है?
वो तो प्रत्येक उस कान को जो ये बातें सुन रही हैं सोचना पड़ेगा कि ऐसा श्रेष्ठ आनंद यरूशलेम को माना जा रहा है उसके द्वारा, या इसके पहले आज तक पढ़े ही नहीं, इस लाइन को दृष्टि गई ही नहीं। क्योंकि इसे पढ़ने से क्या, वो चुन के पढ़ना है जो बता दिए हैं प्रभु के लोगों ने, खास खास जो मतलब का है, जिसमें हमारी पूर्ति हो संसार की, शरीर की, और मांगते रहें और बस अनंत जीवन के लिए कुछ नहीं। इसलिए प्रभु को उतने कठोर वचन बोलने पड़े। ये सब जो बेकार की वो बातें हैं जो संसार के आकर्षित करती है, ये ठोकर खिलाने वाले वो लोग जो बहकाए हैं प्रभु के लोगों को, लोगों पर निर्भर करवाए हैं कि लोगों की मदद के द्वारा होगी। नहीं, प्रभु लोगों को भेजेगा। अरे वो तो कौवे को भेज दिया था, वो छोड़ो एलिया के लिए, पर वो एलिया था, ऐसा काम करने वाले वो सब बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा डरावना विषय है ये कि अगर इसको सुनकर करना पसंद नहीं करोगे तो बंद कर दोगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर सुन लोगे और अंत तक धीरज रखोगे तो पवित्र आत्मा क्या चाहता है वो भी समझ में आ जाएगा। ये मैसेज तैयार करके बोला जा रहा है ऐसा नहीं है, और ये मेरे को आपको सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी आत्मा के लिए आप जवाबदार हैं। वचन की सच्चाई ये है कि मैंने अपने आनंद को सर्वश्रेष्ठ यरूशलेम से के लिए माना क्या? यरूशलेम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ आनंद का कारण है क्या? और यरूशलेम को ही नहीं समझा, और मैं उसका यरूशलेम हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, ये सब बहुत अच्छे से कहते, बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाले रहेगा, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ के सुनाता हूँ कुछ ऐसे, इसी के पहले सुन लो। 139 में देख लें हम, ऐसा निकाल के देखेंगे तो बहुत मिलेंगे आपको। 5 में लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। घेर रखा है, हाथ भी रखा है। 10 में लिखा है, तो वहाँ भी तू है, अपने दाहिने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रखेगा। ऐसे इस सिर्फ मैंने यही पढ़ा है। और वो हाथ निश्चित हमने अपना हाथ दिया क्या? वो एक फोटो में आता है, उंगलियां दोनों मिलाने वाली उंगलियां देख रहे हैं ना, कि वो पकड़ना चाहे तो वाकई में हमारा हाथ को पकड़ेगा क्या? कि वो सूखा हुआ हाथ है। सूखा हुआ हाथ है क्या? सूखा हुआ हाथ क्या होता है? प्रभु यीशु ने बीच में खड़े किए थे वो सूखे हाथ वाले को, याद करना, और उसे बोले थे हाथ उठा, और वो सूखा हाथ ठीक हो गया। तो इन हाथों ने उसके राज्य के लिए क्या बोया, हमारे जीवनों के द्वारा क्या करा गया इन हाथों के द्वारा। यह हाथ आशीषों के लिए हैं। इसके हाथ उठाने का मतलब, वो जो हाथ उठे हैं क्या सूखे हाथ हैं? यीशु के नाम में वो भी ठीक हो जाएंगे ना? पर वहाँ कहने की हिम्मत होगी कि अगर मैंने तुझे भूल गया तो मेरा हाथ सूख जाए? वाकई में याद रखे हैं आपने? यरूशलेम याद रहता है आपको? यरूशलेम में जो उपाय किया गया अब भी गया है, वो गुड फ्राइडे और ईस्टर गैग्रियन कैलेंडर के अनुसार। अब यहूदियों का आ रहा है फसा। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दूसरा निशान है ये। तो आज जो 10 तारीख है, निशान माह का दूसरा दिन। कल पहला दिन था जिसको नया साल का मुख्य माना जाता है। नया साल शुरू हुआ, यहूदियों के हिसाब से बोलेंगे कि परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार बोलेंगे। और 10वें निशान को मेमना लिया गया, 14वें निशान को उसे फसा किया गया। ये यहूदी लोग करेंगे, इजरायली लोग करेंगे। गैग्रियन कैलेंडर के अनुसार मसीही लोगों ने इसे मना चुका। तो इन बातों को कितना महत्व देना है ये आप पर निर्भर करता है।
परमेश्वर ने जो रखे हैं, और यहाँ मुख्य ये है कि आप में इतनी हिम्मत है कि ऐसा कह सको कि यरूशलेम अगर मैंने तुझसे सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना आनंद के लिए तो मेरा हाथ सूख जाए, ऐसा कहना। वाकई में ये बात कहने इतना प्रेम है, और वाकई में ऐसा है तो कहेंगे ना, नहीं तो ये शब्द से मुंह फेर लेंगे। ये कहना असंभव है, क्योंकि उस कीचड़ में जो संसार का है, शरीर का है, उसके साथ रहते हुए यीशु यीशु करते हुए, बिल्कुल, पर इन सच्चाइयों से अपना मुंह फेर लेना कहाँ तक उचित है। ये वो सच्चाइयाँ हैं जहाँ यीशु ने बोल दिए कि अगर तुम्हारे हाथ पैर आँखों ने ऐसा किया है तो तुम स्वर्गीय राज में प्रवेश से वंचित हो जाओगे। दोनों आँखों से, दोनों पैरों से, दोनों हाथों से अगर प्रवेश चाहते हो और इनसे कुकर्म कर रहे हो तो प्रवेश नहीं होगा। ये कहने की हिम्मत यीशु के साथ पवित्र आत्मा की मदद हमारे जीवन में है। अगर हमने सचमुच में उसके साथ जीवन जी रहे हैं तो, और नहीं जी रहे हैं तो वो ठोकर खिलाने वाले आपको हर दिन ठोकर खिलाएंगे। हर दिन अपनी विशेष विशेष कहानियाँ जो आपके मनों को विभोर करे, खुश करे, वो बताएंगे। मैं आपके मन को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा के आनंद की प्राप्ति आपके आनंद में, आत्मा में हो, उससे बता रहा हूँ। मैं आपको मन को बहलाने के लिए नहीं हूँ। मन को बहलाने के लिए बहुत से निकल आए हैं। सच्चाई जो वचन की है और पवित्र आत्मा के द्वारा जो आनंद और शांति है, अगर हाथ में गंदगी लगी हुई है तो हाथ पकड़ेगा क्या मेरा यीशु? पिता, पवित्र आत्मा, अपना हाथ पकड़ा सकते हो? बिल्कुल कहते हैं हम, ये मेरी आँख जो है, मैं जो हूँ उसको दिखाती है। क्या हूँ मैं? बहुत अच्छे से बोलते हैं। कितना सेफ रहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से, कि नहीं, हम तो तेरी आँख की पुतली हैं, तू जो हमको छुएगा नहीं, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। मेरे अभिषिक्त को जो छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो अभिषिक्त वाकई में कैसे वाले? ये सब बातों के साथ आज आवश्यक था कि ये हिस्सा जो बार बार मुझे प्रेरित कर रहा था कि ये सच्चाई को मैं बता दूं। वो बातें तो ठीक हैं कि अपनी पहचान करना हमारा अधिकार है, और उसके साथ हम यीशु के साथ, हियाव के साथ जाने का जो बात बोलते हैं, तो कितने आदर से जाने की बात है ये देखें, या कैसे जा रहे हैं हम उसके सामने। वाकई में जा पा रहे हैं या सिर्फ बोल पा रहे हैं? नहीं, हम तेरे चरणों में आ रहे हैं। गए क्या और वहाँ जो कुछ किया, ये बात कहने की हिम्मत क्यों नहीं आती? अगर ये बात कहने की हिम्मत आती तो सब बातें, चीज़ें अपने आप सब बदल जाएंगी, क्योंकि हम ये निश्चिंत होंगे कि वाकई अगर मेरी सुबह होती है, मेरी शाम होती है, मेरी रात होती है, तो मैं प्रभु तुझे याद करता हूँ। मेरा यरूशलेम, मेरा यीशु, वो सब स्वर्गीय। कहाँ कहाँ पर भूल जाते हैं इंसान। स्वाभाविक है, शरीर और संसार में, दोस्त भाइयों में, व्यापार में बहुत सारी चीज़ें हैं, जटिल हैं, वहाँ पर अपने द्वारा करता है। बिल्कुल प्रेरिताई है पवित्र आत्मा की, पर सचमुच में ये एक ऐसा विषय है जो आप ठोकर खाने से बच जाएंगे। अपने आप को यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से नया कर लेंगे, क्योंकि वो नित्य नया करने के लिए वचनबद्ध है। अगर हम होना चाहते हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर कह सकेंगे कि हाँ, मेरा सर्वश्रेष्ठ आनंद जो है वो यरूशलेम है, मैं उसे भूल नहीं सकता। और पूरी सच्चाई से कहेंगे और परमेश्वर सुनेगा, और वो यहीं से सारी चीज़ें होती हैं कि आदान प्रदान, सुनना, बोलना, कहना यहीं से आता है। और अगर हम अच्छे रिसीवर नहीं हैं
तो कैसे होगा? हम किसी बात के अच्छे रिसीवर सिर्फ उसकी कहने और सुनने के, उसे देखने के रिसीवर, या वाकई में उसके वचन के या उसकी आशीषों के कैसे रिसीवर हैं कि ले पा रहे नहीं हैं? क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कारण बता दिया है। इसे आप और भी अच्छे से करेंगे। इसमें तो जितना बोला जाए कम है। पूरा का पूरा हाथों की बात है, और हाथों की बात वो हथेली पे पूरे हम सबको रखे हुए देखता है, ऐसे ऐसे हटा हटा के। हम उसकी हथेली पर हैं। यीशु के साथ एक मसीह सब कुछ हो सकता है। सचमुच में जो मसीह है उसे आवश्यकता नहीं है संसार के किसी की, बल्कि वो लोगों के लिए लाभ का और आशीष का कारण बनेगा। यहाँ तमाम बातें जो प्रभु यीशु ने कही, और सबसे कठोरतम बात जो कही थी, उसका मैंने खुलासा आपके सामने कर दिया कि प्रभु यीशु ने वो बात क्यों कही थी, और मनुष्य ऐसा कहने में सक्षम क्यों नहीं है। क्योंकि सच्चा पश्चाताप बार बार आ रहा है कि वो पश्चाताप जो उसकी बड़ाई का, कि हम हर दिन खा रहे पी रहे पहन रहे ओढ़ रहे और सब बोल रहे बता रहे हैं, बेहतर और बेहतर कर रहे हैं, उसका धन्यवाद। इस सब के गलतियों के बावजूद भी, कि मेरे हाथों ने क्या किया, मेरे पैरों ने क्या किया, मेरी आँखों ने क्या किया, उसके बाद भी तेरा धन्यवाद कि तेरा दया हुई है। तू देख रहा है मेरे तमाम व्यभिचार को, कुकर्म को, अधर्म को, सब कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। और मन और विचारों से अगर ऐसा हो रहा है किसी तरह से, तो अपने आप को मनुष्य ज़्यादा ना जाने कहा गया है, जितना है। और हमने तो वही किया है जो हमने चाहा है, उसकी इच्छा के अनुसार आत्मा और सच्चाई से आराधना। हाँ, आत्मा करवाता है और हर कोई चाहता है करना। मैं यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी एक संतान जैसे, कि बाप के साथ आपके प्रॉमिस कैसे हैं, उसके बेटे के साथ कैसे हैं, पवित्र आत्मा के साथ कैसे हैं, ये पहचान लो। और कैसा आप कह पा रहे होगे, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि आप ऐसा कह सके कोई, कि अगर मैंने तेरे यरूशलेम को अपने आनंद का श्रेष्ठ नहीं माना तो मेरा हाथ सूख जाए, ऐसे कहने की हिम्मत अपने बारे में। ये तो कितने आनंद की बात होगी कि इतने साहस, इतनी सच्चाई से कहने वाले सारे मसीही बन जाएं यीशु के नाम में।